भागदौड़ भरे संसार में यदि कोई चीज शीतलता प्रदान करती है तो वह है महात्मा बुद्ध की कहानियां। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था और वह खाना इकट्ठा करके खाया करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जाता था और उससे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूं। चुराना है तो किसी अमीर का चुरा हो, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर खाऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। यह सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन सी ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह सोचता है कि क्यों ना आज रात यहीं पर गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर गेट खटखटाता है। वह उनसे कहता है कि मैं एक यात्री हूं, क्या यहाँ आज रात रुक सकता हूं? मालिक उसे भीतर बुला लेता है और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूं। यह बात सुनकर उस घर की मालकिन ने कहा कि क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या सवाल है आपका? वह कहती है कि मेरी 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वह बोलने लग जाए। अगले दिन वह उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया अदा करके यात्रा के लिए निकल जाता है। वह फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे पहाड़ों का झुंड मिलता है जिसे उसे पार करना होता है। उसे वहां एक जादूगर मिलता है। वह भिखारी उससे कहता है कि क्या आप मेरी इन पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बिठाकर पहाड़ पार करा देता है। जादूगर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक सवाल उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ बताइए, क्या सवाल है? तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है। वह उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि वह नदी गहरी होती है, जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उसे वह नदी पार कराने लगता है। नदी पार कराते समय वह भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है कि मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या सवाल है बताओ? कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है, और उसके बाद नदी पार करके फिर से यात्रा शुरू कर देता है और अंत में वह बुद्ध के मठ के यहाँ पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज मैं महान बुद्ध से मिल ही लूंगा। वह पूरे आनंद और उत्साह से मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनके जवाब लेने के लिए आया हूँ। बुद्ध कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवालों के जवाब दूंगा। बेघर भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। तब वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 1000 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग जाने के इंतजार में जी रहा है। और फिर वह उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका बोलना कितना जरूरी है। बिना बोले कैसे वह अपनी जिंदगी जिएगी। और फिर वह खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूं, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूं। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है। इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरे की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगीं। उसने अंत में निर्णय लिया कि वह उन तीनों के सवालों का उत्तर पूछेगा। सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह उसे नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा,
कि उसकी छड़ी एक आसरे से उसके पास है जो उसके स्वर्ग जाने में बाधा बन रही है। उसे वह हमेशा अपने हाथ में रखता है। उसे छड़ी को दूर करना होगा, तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर उस भिखारी ने लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वह लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर उसने महान बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से विदा हो गया। वापस रास्ते में वह कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है। उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। वह उसे भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद करके ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर भिखारी उस जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी पर मिलता है और कहता है कि आपको यह छड़ी छोड़नी होगी, तब आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुनकर वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर को देकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी थी, जिसमें बैठकर वह उस घर को जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिलेगा। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफर मिलेगा। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या यह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? यह सुनकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। वह लड़की की आवाज सुनकर बहुत खुश थे। वह उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं। यह वही हमसफर था। उसके बाद वह दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंत में इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास ही आता है। इसीलिए बेकार की चिंता छोड़िए और अच्छे कर्म करिए। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी ही शांति आपको भीतर से महसूस होने लगेगी। कहने में तो आसान लगता है कि अगर एक बार हार गए तो दोबारा उठो और फिर से दौड़ लगाओ। दोबारा हार गए तो तीसरी बार फिर खड़े हो और ऐसे अनंत बार कोशिश करते रहो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। कहने में तो यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार होती रहे तो आखिरकार एक इंसान कितनी कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसका मनोबल तो टूटेगा ही। लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला भी है जो निरंतर चलते रहने के लिए हमें हिम्मत देता है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कहां से एक इंसान को निरंतर प्रयास करते रहने के लिए हिम्मत मिलती है। जिस तरह मैं भगवान बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूं, वैसे ही आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। लेने और देने का यह सिलसिला चलता रहे, इसलिए दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है तो वह उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए भेज देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 सालों से था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वह सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में न लेकर आओ। जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वह उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपा कर मुझे एक मौका तो दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूंगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। आखिरकार बुद्ध ने हार कर कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ चले जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताओ। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हो गया
और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां के लिए चल दिया। वह रात भर ध्यान समेटता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहां पर ऐसी ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की ओर पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्ध, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं। उन सब में जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी, जिससे मुझे यह चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिल गए तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं है बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है और उनके पास खुद का अपना ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां पर एक और बुद्ध के शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने पूर्व के गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन उसने भी जमीन पर फेंक कर कहा कि इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक मां को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से उसके लिए कुछ जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे उसे जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे उनके किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले और सीधे साधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बात वह पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूं कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के आचरण में लाई हुई चीज को समझाना और बताना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें निरंतर प्रयास करने का कौन सा मंत्र है? तो यहीं पर हमारी समझ काम आती है। इस कहानी में दो पात्र थे। दोनों पात्रों चोट खाकर आए। एक पात्र उनको गालियां निकालने लगा, लेकिन दूसरा पात्र फिर से वहीं जाने के लिए कहने लगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है या फिर हमारा प्रयास विफल हो जाता है तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं या उस काम को कभी करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरह का पात्र उसी काम को करने का नजरिया बदल लेता है। वह उसी नाकामयाबी में कुछ न कुछ मोटिवेशन ढूंढ लेता है। जैसे एक नवजात बच्चा होता है, उसे शुरुआत में चलना नहीं आता है। वह बार बार चलता है, फिर गिर जाता है और फिर उठता है, फिर चलता है। उसके लिए वह गिरने का और चलने का एक खेल बन जाता है। उसके लिए वह मनोरंजन बन जाता है।
उसको वह कोशिश नहीं लगती, उसको वह खेल लगने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चीज करने को होती ही नहीं है और हमारे पास करने को बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए हम जब एक चीज में असफल होते हैं तो हम दूसरी चीज की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अगर हम सब जगह मिट्टी खोदने की बजाय एक ही जगह पर मिट्टी खोदते रहें तो एक दिन वह कुआं बन जाएगा और उसमें से पानी भी निकल आएगा। इस बात को अपनी गांठ बांध लो कि हर नाकामयाबी आपके लिए एक नया मनोरंजन लेकर आए और अगली बार उसी काम को करने के लिए आप एक नया नजरिया लेकर आएं। एक नए नजरिए से उस काम को देखने की कोशिश करें और फिर देखें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।